हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का सरयोदस पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सितऊ राजते भारत श्रवण भूमि। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कला अनुराग, प्राविधिक प्रवीणता व सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से यहाँ इन्हें संकलित किया गया है। श्लोक है पहला। संपूर्ण सदैव एवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम पत्रम पीयूषतुल्यम इयं श्रवणवद भाति सस्ये धरेयम शितौ राजति भारत श्रवण भूमि है। अब इसका अन्वय करते हैं हम। अत्र खाद्यान्न भाण्डम सदैव संपूर्णम अस्ति यत्र नदीनां जलम पीयूषतुल्यम इयं धरा सस्ये श्रवणवद भाति भारत श्रवण भूमि शितौ राजते। अत्र इस भारत भूमि में खाद्यान्न भाण्डम अन्न के भंडार सदैव सदा संपूर्णम अस्ति भरे रहते हैं। यत्र नदीनाम जलम पीयूष तुल्यम, यहाँ की नदियों का जलम जल पीयूष तुल्यम अमृत के समान है। इयम धरा, यह भारत भूमि सस्य श्रवणवद भांति फसलों से सोने के समान सुशोभित हो रही है। भारत श्रवण भूमि शितौ राजते, यह भारत देश इस संपूर्ण पृथ्वी पर श्रवण भूमि के रूप में शोभायमान है। तो यहाँ जो भारत देश है, भारत भूमि है, उसकी महिमा का गुणगान किया गया है। आगे है त्रिशूल अग्नि नागई पृथ्वी वेस्त्र घोरई अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम सदा राष्ट्र रक्षा रताम धरेयम शितौ राजते भारत श्रवण भूमि है। इसका अन्वय देखते हैं। इयम धरा त्रिशूल अग्नि नागई पृथ्वी वेस्त्रै घोरई अणु नाम महाशक्ति भी पूरिता इयम सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरा अस्ति भारत श्रवण भूमि शितौ राजते। इयम धरा, यह भारत देश त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी वे घोरई आदि खतरनाक अणुनाम मिसाइलों से व महाशक्ति भी परमाणु महाशक्तियों से पूरिता परिपूर्ण है। इयम सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरा, राष्ट्र रक्षकों से परिपूर्ण ग्रह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर श्रवण के रूप में शोभायमान हो रहा है। आगे है। इयम वीर भोग्या तथा करम सेव्या जगद वंदनिया चे भूदेव गेया सदा प्रणाम उत्सवानाम धरेयम शितौ राजते भारत श्रवण भूमि है। अन्वय देखते हैं। इयम वीर भोग्या तथा क्रम सेव्या जगद वंदनिया देव गेया च भूः अस्ति इयम सदा प्रणाम उत्सवाम धरा अस्ति भारत श्रवण भूमि शितौ राजते। इयम वीर भोग्या, यह वीरों द्वारा भोगी जाने वाली भूमि है। कर्म सेव्या, कर्म से सेवा की जाने वाली है। जगद वंदनिया, संपूर्ण संसार द्वारा वंदना की जाने वाली है। देव गेया, और देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली है। इयम सदा पर्वणाम उत्सवानाम, त्योहारों और उत्सवों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण विश्व में श्रवण भूमि के रूप में शोभायमान हो रही है। आगे है। इयम ज्ञानिनाम च एव वैज्ञानिकानाम विप्रस्तिम जना
नामियं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धैर्यं शितौ राजते भारत श्रवण भूमि। इयं ज्ञानिनां, यह ज्ञानियों की, वैज्ञानिकानां, वैज्ञानिकों की, विप्रजनानां, विद्वानों की, संस्कृतानां, सुसंस्कृत लोगों की, बहुनां मतानां, अनेक मतों को, जनानां, जानने वाले, चैव और धरा अस्ति, यह भारत भूमि है। अनेक धर्मों को मानने वाली यह धरती है। भारत श्रवण भूमि शितौ राजते, यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर श्रवण भूमि के रूप में शोभायमान है। आगे है शितौ राजते भारत श्रवण भूमि है नटानाम नटीनाम कवीनाम धैर्यम् विस्क कविस्त्राणाम भू प्रबंधे युतानाम इयं शिल्पी नाम यंत्र विद्याधराणाम। इयं शिल्पीनां यंत्र विद्याधराणाम विस्क्षाणाम प्रबंधे युतानां भूः इयं नटानां नटीनां कवीनां च धरा अस्ति भारत श्रवण भूमि शितौ राजते। इयं शिल्पीनां शिल्पकारों की, यंत्र विद्याधराणाम यंत्र विद्या जानने वालों की, चिकित्साशास्त्राणां चिकित्सकों, प्रबंधे युतानाम अच्छे प्रबंधकों, इयं नटानां नटीनां अभिनेताओं अभिनेत्रियों, कविनाम च और कवियों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर श्रवण भूमि के रूप में शोभायमान है। शितौ राजते भारत श्रवण भूमि है सिखीनाम सुखानाम पिकानां धैर्यम् तटीनाम इयं वर्तते भूधराणां वने दिग्गजनानां तथा केसरीणाम्। इयं वने दिग्गजानां, यह वन में रहने वाले हाथियों, केसरीणाम शेरों की, तटीनाम नदियों, भूधराणाम पर्वतों, सिखीनाम पर्वतों, सुखानाम मयूरों, सुखानाम तोतों, पिकानाम मयूरों और कोयलों आदि की धरती है। यहाँ देखो पक्षी है, मयूर, तोता, कोयल, इनकी धरती बताया गया है इनको। सभी प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियों आदि से युक्त है तथा भौगोलिक दृष्टि से मनोरम धरती है। ये भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर श्रवण भूमि के रूप में शोभायमान है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे लेसन के जो श्लोक वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अब आगे हम प्रश्न उत्तर करते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। इयं धरा कई सवर्णवत भाति, तो ये जो धरा है वो सस्यी है, फसलों से शोभायमान सोने के समान लगती है। भारत श्रवण भूमि कुत्र राजते, तो यह है शितौ, इसका आंसर है शितौ। इयं केसा महाशक्ति भी पूरिता, तो यह है अणुनाम होगा इसका आंसर। आगे है इयं भू कस्मिन युतानाम अस्ति, तो ये इसका आंसर होगा प्रबंधे। आगे है अत्र किम सदैव संपूर्णम अस्ति, इसका आंसर है खाद्यान्न भांडव, अन्न के भंडार से परिपूर्ण है ये भारत भूमि। आगे है समानार्थक पदानि पाठा चित्वा लिखित, तो यहाँ जो पृथ्वी है उसके जो समानार्थक पद हैं वो है शितौ। नीचे है सुशोभिते, इसका होगा भाति। आगे है बुद्धिमताम, इसका हो जाएगा विपस्सिजनानाम। आगे है मयूराणाम, इसका हो जाएगा सिखी नाम। और नीचे है अनेकेसाम, इसका हो जाएगा बहु नाम। ये इसके समानार्थक पद है जो हमने पढ़ लिए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चित्राणि दृष्ट्वा पाठात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्ये पूर्ति कुरुत। अब जो चित्र है इसको देख के हमको जो ये खाली स्थान है इनको भरना है। अस्मिन् चित्रे एका श्रवण वहति नदी जलेन निसरति
नदाः जलम पीयूष तुल्यम भवति। अमृत के समान नदी के जल को बताया गया है यहाँ पे। आगे है बुधरात सस्य सेचन भवति। फिर नीचे है भारत वार्ता नदी भूमि अस्ति। यह हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्ये पूर्ति कुरुत। चित्र को देख के और जो ये पद दिए गए हैं उनको चुन के और हमको ये कंप्लीट करना है। तो इसमें क है अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दर्शन्ते। ख है एतेषाम् अस्त्राणां प्रयोगः युद्धे भवति। भारतः एतादृशानाम् अस्त्राणां प्रयोगेण विकसिते मन्यते। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपीडय भवति। आधुनिक अस्त्रैः सैनिकाः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति। च है उपग्रहाणां सहायता बहुनि कार्याणि भवन्ति। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं। चित्र दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। ये जो चित्र है इसको देख के 5 वाक्य लिखने हैं और ये दीपावली के वर्णन है। यहाँ पे दीपावली का वर्णन किया गया है इस चित्र में। तो लिखते हैं हम, इदम दीपावली पर्वण दृश्यम अस्ति। यह दीपावली पर्व का दृश्य है। सर्वे जना प्रसन्ना सन्ति। सर्वे दीप प्रज्वलन कुर्वन्ति। ये देखो सब दीप जला रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं। आगे है सर्वे जना नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति। सब लोग नवीन वस्त्र धारण करते हैं। एतेषां गृहं सुसज्जितम् अस्ति। और अपने घरों को सजाते हैं, अलंकृत करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब है 6 का आ। इसमें भी हमको चित्र देख के 5 वाक्य लिखने हैं संस्कृत में। और जो हमको चित्र दिख रहा है वो रक्षाबंधन से संबंधित है। तो लिखते हैं 5 वाक्य। इदम रक्षाबंधन पर्वणः दर्श्यम् अस्ति। भगिनी सौ भ्रातरं रक्षासूत्रं बध्नाति। ग है भ्राता प्रश्नः अस्ति। घ है भ्राता सौ भगिनेः उपहारं ददाति। और गे है भ्राता सौ भगिन्या रक्षार्थम प्रतिबद्धो अस्ति। तो ये हमारे 5 वाक्य रक्षाबंधन भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो एक जंगल टाइप में पेड़ है, पशु पक्षी है, इसमें ग्रीनरी है, पानी है, सब है। तो इसको देख के हमको संस्कृत में 5 वाक्य लिखना है। तो लिखते हैं, इदम वनस्य दृश्यम अस्ति। यह वन का दृश्य है। ख है वने बहवे वृक्षा सन्ति। ग है वृक्षेषु खगाः कूजन्ति। आगे है एक मयूर है वने विचरति। ये देखो मोर है, विचरण कर रहा है इसमें। आगे है वने एक मृग उपविशति। ये मृग बेटा है यहाँ पे देखो। तो ये हमारे 5 वाक्य हो गए, हमने चित्र देख के लिख दिए। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? आई होप आपको पसंद आया होगा। और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।